Hello students, how are you? Hope you all are very fine. Children, this is the chapter 2 of your economics book. In the previous video, we had studied the people are also a resource, and if people are healthy and educated, then they will be give their contribution to grow up the economy of their country. Health is also an important factor with the education. So today we will read about the health. So children, start writing from here. Health. Health is another very important component of human resource development. Efficiency of workers largely depends on their health. There has been considerable improvement in the country's health standard. For instance, the life expectancy at the time of birth in India rose from 37.2 years in 1951 to 63.9 year in 2001. Similarly, infant mortality rate has come down from 147 to 47 by 2010. Infant mortality rate is the death of the child under 1 year of age. India has built up a vast health infrastructure, but still much more is needed to be done. तो चिल्ड्रन, जैसे कि मैंने बताया कि जो किसी भी देश का जो जीडीपी होती है, इकोनॉमी होती है, उसको बढ़ाने में जो पीपल होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं. तो पीपल भी एक रिसोर्स की तरह काम करते हैं. तो यहाँ पर यह है कि यदि एजुकेटेड पर्सन होगा तो वह जो है अपने वर्क के थ्रू कोई भी देश है उसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है, एक रिसोर्स की तरह वो काम करता है. और यदि वो हेल्दी नहीं है तो वो काम नहीं कर पाएगा. तो हेल्थ भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है रिसोर्स बनने के लिए. तो देखिए, इसमें दिया हुआ है कि हेल्थ एक वेरी इम्पोर्टेंट फैक्टर है ह्यूमन रिसोर्स के लिए और डेवलपमेंट के लिए. अब यदि जो वर्कर्स हैं वो हेल्दी नहीं हों तो क्या होगा, आप बताइए. वो अपने स्वास्थ्य को लेकर ही परेशान रहेंगे, बीमार रहेंगे बार बार, तो वो हॉस्पिटल्स बार बार जाते रहेंगे और जो उनके काम पर है असर काफ़ी पड़ेगा. तो इस तरह से देखा जाए तो हेल्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है. तो लोगों की हेल्थ अच्छी रहे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जितने भी हैं उनको ठीक करना होगा. पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो 1951 से लेकर 2001 तक में जो हमारा बर्थ रेट है वो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है और डेथ रेट काफ़ी कम हुआ है. इसी तरह से यदि बच्चों के बारे में देखा जाए, चाइल्ड के बारे में, तो चाइल्ड का मोर्टेलिटी रेट जो है वो भी काफ़ी कम हुआ है. तो चिल्ड्रन, यदि हेल्दी पीपल चाहिए तो हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही ज़्यादा बिल्ड अप करना होगा. हालांकि हमारे देश में काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन अभी और की ज़रूरत है. मेडिकल सुविधाएं होंगी तो वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा स्वस्थ होगी, क्योंकि ज़रा सी कोई तकलीफ़ होगी तो उन्हें बेटर इलाज मिल सकेगा. और इस तरह से जो है वो अपना पूरा एफर्ट जो है, पूरा प्रयास लगा सकेगा किसी भी वर्क में और देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में हेल्प कर सकेगा. अब Unemployment is said to exist when people who are willing to work at the privileged wages rates cannot find jobs. When we talk to unemployed people, we refer to those in the age group of 15 to 59 years. Children below 15 years of age and the old people above 60 are not considered while counting the number of unemployed. तो चिल्ड्रन, जो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, यदि देखिए कोई व्यक्ति जो कि काम करना चाहता है और काम करने के काबिल है, वह यदि जॉब उसके पास नहीं है तो वह जो है वो अनएम्प्लॉयड पर्सन कहलाता है. फिर से समझेंगे कि जो काम करना चाहे और काम करने के काबिल हो. दैट मीन्स यदि 15 ईयर से कम के बच्चे हैं तो वो अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाएंगे, क्योंकि उन्हें काम करने के काबिल नहीं माना जाता है. इसी तरह से गवर्नमेंट का जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार 59 ईयर से ऊपर के, मतलब या 60 ईयर से ऊपर के जो पीपल होते हैं उन्हें भी
काम करने के काबिल नहीं माना जाता है, तो ये अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाते हैं। हाँ, जो लोग काम करने के काबिल हैं, मीन्स 15 ईयर्स से 59 ईयर्स तक के लोग जो काम करने के काबिल हैं और जो काम करना चाहते हैं, वो अनएम्प्लॉयड पीपल कहलाते हैं। नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट occurs when people fail to get work during some months of the year, that is during off season. Farm laborers usually face this kind of problem. Disguised unemployment is another kind of unemployment found in rural areas. Such kind of problem arises due to the excessive pressure of population on agriculture. Disguised unemployment refers to a situation where is the number of workers in a job is more than actually required to do the job. The extra number of workers are disguisedly unemployed. Increase in unemployment is an indicator of depressed economy. अब देखिए जो अनएम्प्लॉयमेंट हमारे भारत में है उसका क्या नेचर है। देखिए, एक तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। अब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जैसे फार्म में काम करने वाले लेबर्स हैं, तो फार्म में काम करने वाले लेबर्स वो सीज़न में तो बिज़ी हो जाते हैं काम में। जैसे मान लीजिए रबी की फसल आनी है या खरीफ की फसल आनी, तो उसमें तो वो बिज़ी होते हैं काम में, लेकिन उसके बाकी के जो मंथ्स होते हैं उनमें उनके पास काम नहीं होता है और वो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को फेस करते हैं। इसी तरह से रूरल एरियाज़ में भी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने में आती है। ये और इसका कारण क्या है, एग्रीकल्चर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पॉपुलेशन बढ़ जाने की वजह से पड़ जाता है, और यह भी एक तरह का जो है प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की। और अनएम्प्लॉयमेंट जो क्या है, ऐसी सिचुएशन को रेफ़र करता है जहां जॉब तो लोग करना चाहें लेकिन वहां पर जॉब ना हो। इसी तरह से यदि किसी वर्क में, किसी काम में नंबर ऑफ वर्कर्स ज़्यादा हैं और काम जो है वो कम है, मतलब कम लोगों में भी वो काम किया जा सकता है, लेकिन नंबर ऑफ़ वर्कर्स ज़्यादा है, तो वो जो नंबर ऑफ वर्कर्स जो है जो ज़्यादा है वो अनएम्प्लॉयड वर्कर्स कहलाते हैं। मान लीजिए कोई एक काम है उसे 5 लोग कर रहे हैं, जबकि वो काम 2 लोग भी पूरा कर सकते हैं, तो ये जो बाकी के 3 लोग हुए ये अनएम्प्लॉयड के हुए, ज़बरदस्ती उस काम में लगे हुए हैं, हालांकि वो दूसरा काम भी कर सकते हैं। तो यदि कोई भी देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो वह इंडिकेट करती है कि उस देश की इकोनॉमी जो है वो घट जाएगी। इसलिए ये प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी है और इसे दूर करने का प्रयास गवर्नमेंट करती है। लोग भी इस समस्या को दूर कर सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ढूंढ कर। लास्ट पॉइंट है इसमें, कंसिक्वेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मेन पावर रिसोर्सेज। Unemployment tends to increase the economic overload that is depends of the unemployed on the working population. Unemployment may lead to increase in social unrest and tension. अब देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है वो क्या होती है, जो मेन पावर रिसोर्स है उसको कम कर देती है ना, क्योंकि जो अनएम्प्लॉयड व्यक्ति होता है, आपने सुना होगा कि खाली दिमाग शैतान का घर, वो सही दिशा में अपना दिमाग नहीं लगा सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है वो इकोनॉमी के ऊपर ओवरलोड डाल देती है और उसकी वजह से जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो उनके ऊपर ओवरलोड पड़ता है। अनएम्प्लॉयड पीपल जो रहते हैं वो एक प्रकार से कहना चाहिए कि एम्प्लॉयड पीपल के ऊपर बोझ होते हैं, उनके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा पड़ता है। अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है वो सोशल अनरेस्ट और टेंशन को बढ़ा सकती है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट के कारण है, तो हमारे देश में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट, और इसे दूर करने के लिए हमें और आपको मिलकर ही काम करना होगा। तो चिल्ड्रन, आज हमने देखा कि जो एजुकेशन है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है पीपल के लिए, और यदि हेल्थ अच्छी नहीं है तो लोग अच्छे से काम नहीं कर सकते और देश की इकोनॉमी में हेल्पफुल नहीं हो सकते। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट, इसको भी आज हमने पढ़ा कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, हमारे भारत में किस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती है और अनएम्प्लॉयमेंट से कैसे नुकसान होते हैं। तो चिल्ड्रन, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हैव अ गुड डे चिल्ड्रन।